मौजूद एक बार फिर नारनौल के अंदर कोरियावास जो मेडिकल कॉलेज है, बिल्कुल नारनौल शहर से सटा हुआ ये गांव है और यहाँ पर पिछले 70 दिन से धरना चल रहा है इस मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने को लेकर। इलाके की मांग है कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम जो है वो शहीद आजम राव तुलाराम के नाम पर किया जाए, जबकि अब तक जो है इनकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। आज स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा प्रदेश के आरती राव, उनका इस मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण था और उसके बीच वो इस धरने पर भी पहुंची। इन लोगों ने उनको ज्ञापन भी सौंपा है। आरती राव आई स्वास्थ्य मंत्री आपके बीच, ज्ञापन दिया जी और उसने ज्ञान हमें आश्वासन दिया है, अगर आपकी जो मांग है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगी और आपकी समस्या हल होगी। आपको नहीं लगता 70 दिन से ज्यादा समय से धरना चल रहा है, अब तक ये मांग पहुंच जानी चाहिए? पहुंची है जी, अद्याप भी चुकी है, लेकिन बहन जी ने आश्वासन दिया उसमें दम है, आज वो जाती। कोरियावास गांव की जो मांग है ये कोई नाजायज नहीं है। इन्होंने 80 एकड़ जमीन फ्री में दी है और एक बड़ी कोई मांग नहीं कर रहे, एक सिर्फ नाम शहीद राव तुलाराम का नाम रखवाना चाहते हैं। कि आपके इलाके के कुछ नेता हैं जो नहीं चाहते कि नाम बदला जाए, उनको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो नेता हैं तो ये छोटी राजनीति कर रहे हैं, हमारे को ये तुच्छ राजनीति लगती है। उनकी सोच ही ऐसी है, पड़ेगा भले हमारे को 5 साल धरना पे बैठना पड़े, जब तक नाम नहीं बदलेगा हम धरना पर से नहीं उठेंगे। हम एक विशाल आंदोलन करने वाले हैं। इस बीच में बहन जी ने हमें एक आश्वासन दिया है, हम उनके आश्वासन की कदर करते हैं और विश्वास करते हैं कि वो हमारी जो मांग है कोरियावास मेडिकल कॉलेज के नामकरण को लेके वो सीएम तक पहुंचाएंगे। और सरकार को अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि छोटी सी मांग पूरी नहीं कर पा रहे तो इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है, इलेक्शन में बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। दक्षिण हरियाणा सरकार बना भी सकता है, सरकार गिरा भी सकता है। लेकिन कुछ आदमी शरारती तत्व हैं, वो बैकग्राउंड से जो है इसका नाम बदलवाना नहीं चाहते, लेकिन हम संघर्ष पर डटे रहेंगे और इसका नाम कराकर ही छोड़ेंगे। कोरियावास गांव के सामने सारे नेता झुक जाएंगे। कोरियावास गांव है, 80 एकड़ ज़मीन दे रखी है। राव तुलाराम बहुत बहादुर आदमी थे जिसके नाम से अंग्रेज कांपते थे। इनकी आपस की बोलते ना, जोटा जोटा बोलता है, जोजरू का नाश होता है। दो जोटे हैं, घुल रहे हैं, जोजरू का नाश हो जाता है। इसमें कुछ नहीं, राजनीति कर रहे हैं, किसी को ले डाउन करना, मैं आपको ले डाउन करना, उसको ले डाउन कर रही है। ले डाउन करने वाली बात है। नाम में कोई महाभारत नहीं है, नहीं कोई खर्चा है, नाम ही तो मांग रहे, हम क्या मांग रहा है? उसको क्या दिक्कत है? अहिरवाल का वो एमएलए था, मंत्री रहा, यहाँ से वो बनता है, उसको है ना अहिरों से या एरिया से क्या दुश्मनी है ये उसको समझ नहीं आई। भगवान उसको सद्बुद्धि दे और इसमें साथ दे, नाम राव तुलाराम कराने के। राव तुलाराम, राव तुलाराम, राव तुलाराम। हम लोग कह रहे जी चूल्हा चौकी का काम 4 बजे उठ कर पहले करे आएंगे, पर जब तक नाम नहीं बदली होगा यहाँ तो जलियांवाला बाग बना देंगे हम। नाम नहीं बदला जा तो उठोगा नहीं उठोगा? नाम बदलवा के उठोगा? ने झटका दिखा दिया, आगे झटका दिखा देंगे, इस 76 से नाम मिटा देंगे। तो उनको इस नाम से क्या ऐसी एलर्जी है? अगर उनको शहीदों से एलर्जी है तो ये 76 तो डिफेंस माहौल 76 है। हम उन नेताओं को राजनीति सिखा देंगे और यहाँ कुछ राजनीतिक पीछे करेगा, उनकी चालबाजी से नाम बदला गया है और उसको सबक भी सिखा दिया और आगे और सिखा देंगे। और राव तुलाराम का नाम करवा के छोड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनीत सिंधु के साथ मौजूद एक बार फिर नारनौल के अंदर कोरियावास जो मेडिकल कॉलेज है, बिल्कुल नारनौल शहर से सटा हुआ ये गांव है और यहाँ पर पिछले 70 दिन से धरना चल रहा है इस मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने को लेकर। इलाके की मांग है कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम जो है वो शहीद आजम राव तुलाराम के नाम पर किया जाए, जबकि अब तक जो है इनकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। एक बार फिर जो है धरना कमेटी के लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि आज स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा प्रदेश के आरती राव, उनका इस मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण था और उसके बीच वो इस धरने पर भी पहुंची। इन लोगों ने उनको ज्ञापन भी सौंपा है और उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया, क्या कुछ इनसे बातचीत हुई है, सारी बातचीत ग्रामीणों से करेंगे, धरना कमेटी के लोगों से करेंगे। सबसे पहले प्रधान हमारे साथ हैं। बाबा, नाम क्या है? नाम बनवारी लाल। कमेटी के प्रधान आप? आरती राव आई स्वास्थ्य मंत्री आपके बीच,
नाम ज्ञापन दिया जी और उसने ज्ञाति ज्ञान हमें आश्वासन दिया है, अगर आपकी जो मांग है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगी और आपकी समस्या हल होगी। आपको नहीं लगता 70 दिन से ज़्यादा समय से धरना चल रहा है, अब तक ये मांग पहुंच जानी चाहिए थी? पहुंची है जी, अद्याप भी चुकी है, लेकिन बहन जी ने आश्वासन दिया उसमें दम है, आज वो जाती नहीं। जी क्या कहेंगे, आप भी धरने पर बैठे हैं लगातार, क्या कहेंगे? ये जो मांग आपकी है 70 दिन से ज़्यादा समय से चल रही है, आज आरती राव आपके बीच आई, निरीक्षण था उनका आपके बीच भी, वो पहुंचे धरने पर, तो ऐसे में क्या कहेंगे? जो आश्वासन मिला कि सीएम तक मांग पहुंचाएंगे, आपको नहीं लगता अब से पहले ये मांग पहुंच जानी चाहिए थी? इतने लंबे संघर्ष की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हाँ नहीं पड़ती थी, लेकिन आज बहन जी ने आश्वासन दिया है और हम कंटिन्यू 2.5 महीने के लगभग हो गए हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। और ये कोरियावास गांव की जो मांग है ये कोई नाजायज नहीं है, इन्होंने 80 एकड़ ज़मीन फ्री में दी है और एक बड़ी कोई मांग नहीं कर रहे, एक सिर्फ नाम शहीद राव तुलाराम का नाम रखवाना चाहते हैं और इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। और भी कई कॉलेजों के इनके नाम उन्होंने सीएम साहब ने 3 मेडिकल कॉलेजों के नाम अभी बदली किए हैं, शहीदों के नाम किए हैं, तो इसमें करने में सीएम साहब का क्या जाता है? एक ज़बान से वो कर सकते हैं। और आज बहन जी ने आश्वासन दिया, ये कोई छोटा शहीद नहीं है। 1857 के अंदर 5000 कैजुअल्टियाँ हुई थी, जो शहीद हुए थे वो इन्हीं के, और वो सब बिरादरी के थे, एक विशेष बिरादरी का कोई नहीं था, इसमें सब बिरादरी शामिल थी। और इतनी बड़ी शहीद आज तक दुनिया में 5000 शहीद एक दिन जवान शहीद हुए हैं, इतना कहीं भी नहीं हुआ है दुनिया के अंदर। तो हम तो आपके इलाके के कुछ नेता हैं जो नहीं चाहते कि नाम बदला जाएगा, उनको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो नेता हैं तो ये छोटी राजनीति कर रहे हैं, हमारे को ये तुच्छ राजनीति लगती है, उनकी सोच ही ऐसी है। और बाकी क्या मानते हैं, नेता बड़ा होता है या जनता बड़ी? जनता बड़ी है जी। जनता अगर चाहती है नाम बदलना चाहिए तो नेता को वो मांग आगे बढ़ेगा, भले हमारे को 5 साल धरना पे बैठना पड़े, जब तक नाम नहीं बदलेगा हम धरना पर से नहीं उठेंगे जी। क्यों बाबा, धरने पर से नहीं उठेंगे जब तक नाम नहीं उठेंगे, संघर्ष जारी रहेगा? हाँ जी, चाहे गर्मी हो, धूप हो, सर्दी पड़े जाडो पड़े चाहे किम पड़ो, धरने से नहीं उठेंगे? नहीं उठेंगे ना इतना बदली जाएगी। युवा साथी क्या कहेंगे? कल ही मुख्यमंत्री ने 3 कॉलेजों के नाम बदले हैं, शहीदों के नाम पर उनका नामकरण किया गया है, लेकिन आपके कॉलेज का नाम, आपकी मांग 2.5 महीने से लगातार धरने के माध्यम से चल रही है, आपकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया? ध्यान हम दिला देंगे जी। अभी हमने 51 पंचायतों का समर्थन पत्र कोरियावास की पंचायत के लिए डीसी साहब के माध्यम से सौंपा था। हम एक विशाल आंदोलन करने वाले हैं। इस बीच में बहन जी ने हमें एक आश्वासन दिया है, हम उनके आश्वासन की कदर करते हैं और विश्वास करते हैं कि वो हमारी जो मांग है कोरियावास मेडिकल कॉलेज के नामकरण को लेके वो सीएम तक पहुँचाएंगी। रही जो 3 कॉलेजों का नाम लिया है, तो मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है, तो सरकार को सोच लेना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को खुद को सोच लेना चाहिए कि राव तुलाराम जी से बड़े शहीद तो कोई हुए ही नहीं है, जिन्होंने क्रांति का बुगिल बजाया था। 1857 की क्रांति जब अंग्रेजों के विरुद्ध में शुरू हुई थी, तो हरियाणा के एकमात्र जिन्होंने नेतृत्व किया था जो राव तुलाराम जी थे। और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, तो अभी तो हमने 51 पंचायतों का दिया है, आगे हम पूरे जिले से बाहर निकलेंगे, हम दादरी भिवानी के से भी हमें समर्थन मिल रहा है, उसके बाद गुड़गांव रेडी एक विशाल आंदोलन, जन आंदोलन के रूप में इसको हम तब्दील करेंगे। आजकल नहीं लगता आपको सरकार लोगों की मांगों पर कम ध्यान दे रही है? इधर अहिरवाल क्षेत्र की बात करें, दक्षिण हरियाणा की बात करें, रेवाड़ी में हॉस्पिटल को लेकर धरना चल रहा है, आपकी तरह ही लंबा समय हो गया उनको भी। इधर आपका नामकरण को लेकर आपको तो कुछ चाहिए भी नहीं, सरकार सिर्फ नाम बदलना, वो भी कागजों में। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ, जब आप ये कह रहे हैं कि कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ नाम, तो छोटी सी, और सरकार को अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि छोटी सी मांग पूरी नहीं कर पा रहे, तो इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है, इलेक्शन में बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। दक्षिण हरियाणा सरकार बना भी सकता है, सरकार गिरा भी सकता है। आपके अनुसार जो आश्वासन आपको मिला स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से, उसके अनुसार गांव के लोग, ये जो धरना कमेटी है, इस इलाके के लोग कितने समय तक शांत रहने वाले इस मामले में? देखिए, हमें आरती सिंह राव जी से आश्वासन मिला है कि वो सीएम साहब से बात करेंगी। हम उनके आश्वासन, जब उन्होंने हमें आश्वासन दिया तो हम इंतज़ार करेंगे कि वो हमें क्या मतलब बात करके सीएम साहब से और क्या बताती हैं। उसके बाद धरना कमेटी, संघर्ष समिति जो है वो निर्णय करेगी। मैं एक मात्र तो नहीं कर सकता, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जो धरना कमेटी में, वो हमें दिशा देंगे और युवा चढ़ाई करेंगे। आपको नहीं लगता नामकरण को लेके भी, नाम परिवर्तन करने को लेकर भी सत्ताधारी पार्टी के ही 2 पक्षों में टकराव है, राजनीति चल रही है? ऐसा है पत्रकार महोदय, हमें
दो पक्षों से मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक सीधा सा मकसद है, हमें हमारे शहीद राव तुलाराम जी को सम्मान दिलाना है। इस जन जन की प्रेरणा के व्यक्ति राव तुलाराम जी को सम्मान दिलाना है। इससे आगे हमें एक पक्ष दूसरे पक्ष से कोई मतलब नहीं है। धरना कमेटी संघर्ष समिति है, उसका सीधा टारगेट है, नाम चाहिए हमें। जी क्यों जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिर्फ नाम बदलना है। नाम बदलना है और कोरिया गांव को जो आरक्षण है, कोरिया गांव के बच्चों को वो आरक्षण भी मिलना चाहिए नाम के साथ साथ। हर उसमें जो है विषय में हर डिपार्टमेंट में 2%, 4%, 5% जो भी हो, मतलब कोरियावास गांव के बच्चों को वो जरूर मिलना चाहिए। बिल्कुल। बाबा क्या कहेंगे, कितने दिन से बैठे हैं धरने पर? हमें 70 दिन से बैठे थे जी हम यहाँ पर। अब तक तो सुनवाई नहीं हुई, लेकिन आज आश्वासन मिला, एक उम्मीद की किरण जागी। जी उम्मीद तो है हमें, वो तो सीएम जाने उनके मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन कोरियावास गांव ने जो है 80 एकड़ ज़मीन दी है, लेकिन यहाँ चमन ऋषि का नाम क्या है बताओ क्यों? जब 80 किलो ज़मीन कोरियावास दे रही है तो राव तुलाराम का नाम इन्होंने प्रस्ताव भी दिया था दोंगड़ा हीर में सरपंच ने खट्टर साहब को, तो उसने आश्वासन दिया था कि हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ। लेकिन इसकी जब स्थापना हुई थी तो एडीओ साहब ने भी ये कहा था कि जी यहाँ राजा राव तुलाराम का नाम होना चाहिए, लेकिन उनकी भी सुनाई नहीं है। चौधरी धर्मवीर सिंह ने भी जो है सैनी की महेंद्रगढ़ जो रैली हुई थी तो उसने भी कहा था कि सीएम साहब इसका मेडिकल कॉलेज कोरियावास का जो है राव तुलाराम होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं सुनाई हुई। लेकिन यहाँ पर ना तो बच्चों को आरक्षण दिया गया है, ना नाम बदला गया है, तो ये जो है यानी सीएम की जो है ये वो है। लेकिन कई बातें ऐसी भी चलती हैं कि ये धरना तो चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है राव इंद्रजीत सिंह के अनदेखी करने के चलते इनकी मांग नहीं मान रही है। अजी वो इंद्रजीत सिंह की मांग उन्होंने भी कहा था, लेटर लिखा था उन्होंने, लेकिन अनसुना कर दिया उन्होंने। लेकिन कुछ आदमी शरारती तत्व हैं, वो बैकग्राउंड से जो है इसका नाम बदलवाना नहीं चाहते, लेकिन हम संघर्ष पर डटे रहेंगे और इसका नाम कराकर ही छोड़ेंगे। जी क्यों जी, क्या कहेंगे? कहते कि श्रेय लेने की होड़ लगी, एक पक्ष चाहता है कि ये नाम हो, दूसरा चाहता है ये नाम हो, नेताओं में होड़ लगी कि मैं नाम बदलवाऊंगा, मैं नाम बदलवाऊंगा। कोरियावास गांव के सामने सारे नेता झुक जाएंगे। कोरियावास गांव है, 80 एकड़ ज़मीन दे रखी है। राव तुलाराम बहुत बहादुर आदमी थे, जिसके नाम से अंग्रेज़ कांपते थे, और इस नाम को बदलवाने के लिए देखो कितने का लोगों ने आपको बताई हैं, ये बिल्कुल सच बात बताई है। और कभी न कभी कोई बड़ा सांग हो जाएगा, फिर सरकार 2 मिनट में नाम भी बदल देगी, परंतु अभी जनता शांत है। हर एक दिन वो आएगा, बड़ा भारी आंदोलन होगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। जी अब एक चर्चा ये भी चलती है, कहते हैं कि अगर इस मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम के नाम पर किया जाता है तो उसमें जो है श्रेय सीधा सीधा राव इंद्रजीत सिंह को जाएगा, और सरकार के लोग ये नहीं चाहते कि राव इंद्रजीत सिंह को श्रेय मिले। देखो जी, ये श्रेय कोरियावास गांव को मिलेगा, क्योंकि मेहनत इन्होंने कर रहे हैं। 80 किले ज़मीन कोरियावास गांव ने दिए हैं, और मैं विक्रम सरपंच खातोले हीर, ब्लॉक नांगड़ चौधरी पड़ता है, विधानसभा नांगड़ चौधरी पड़ती है। मेरे ब्लॉक में 45 पंचायत है, 45 पंचायतों में से 41 पंचायत यहाँ समर्थन दे चुकी हैं, और हम ये चाहते हैं कि इस पर राजनीति न होकर के इसका नामकरण किया जाए राव तुलाराम जी के नाम से। ऋषियों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ऋषि तो मंदिरों में अच्छे लगते हैं। महर्षि ऋषि का वो है रोशी के अंदर, उसमें करो उसका नामकरण, उसमें हम भी साथ हैं। यहाँ ये सिर्फ राजनीति करने के चक्कर में है, और राजनीति हम नहीं होने देंगे। हमारा एक ही ध्येय है कि पूरे इलाके गहिरवाल का कोरियावास मेडिकल कॉलेज का शहीद आजम राव तुलाराम के नाम से होना चाहिए। जो आश्वासन मिला उसको लेकर क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता ये आश्वासन आपसे पहले मिल जाना चाहिए था, शुरुआत में ही मिल जाना चाहिए था, और अब तक नाम बदला जाना चाहिए था? देखो जी, शुरुआत में तो धोखा हुआ है यहाँ। अगर ये राव चमन ऋषि के नाम से अगर को नामकरण होता तो दिन में लगा के जाते। रात को 12 बजे किसने काला? प्रशासन कब रात को 12 बजे अगर कोई आता, चोर ही आता है। ईमानदार साहूकार आदमी रात को दिन में आता है, रात को नहीं आता है। रात को क्यों लगाया गया? इसको दिन में लगाना चाहिए था। चोरी से लगा के चले गए, फिर उसको गाँव वाला ने हटाया, और जब से लेकर आज तक धरने में बैठे हैं। सरकार को इनकी सुनवाई करनी ही पड़ेगी। पहला बात है, कोरियावास गांव ने 80 एकड़ ज़मीन दी है, सर्टिफाई। दूसरे का किसी का आगे नहीं। दूसरा, ये भूमि हमारे बाबा रघुनाथ के नाम से पूजनीय है,
हर साल 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए मंदिर में इसमें भंडारा प्लस कुश्ती करवाते 1-1 लाख रुपए की। हर तेरस को पूरा गांव दीवा चाहता है, दही चढ़ाता है, पूरा लेडीज पूरा आता है, सभी गांव को यह है। दूसरा, ये कुछ भी बात नहीं है, हमने 2 चीज़ मांगी है, कुछ भी नहीं मांगा, कोई राज नहीं मांगा, कोई वो नहीं मांगा, कोई मिनिस्ट्री नहीं मांगी है। कोरियास गांव का ये काम है, सिर्फ तो हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए हमारा गांव को। दूसरा, ये नाम बदली होना चाहिए। नाम की ये बात 5 तारीख का रात को 12 बजे नाम बदली किया है, दिन में भी कर सकते थे, जबकि लिखित के अंदर है आगे पंचायत को बगैर कहे नाम बदली मत कर देना। फिर इन्होंने रात को 12 बजे बदली किया, सुबह 7 बजे आए, गांव आया और बोर्ड पाट दिया। तो सरासर अनदेखी हुई है। अनदेखी सर, अभी तक कोई भी ऊपर से अधिकारी हमारी सुनाई नहीं की है। आगे चंडीगढ़ तक हम जाने के लिए तैयार हैं। आज आश्वासन मिला, उसको लेके क्या कहेंगे? आश्वासन किसी ने दिया ही नहीं है कि हो जाएगा, किसी ने नहीं दिया है। इसमें एक छोटी सी आपस में फाटाटूट है। फाटाटूट ये है, इनकी आपस की बोलते ना, जोटा जोटा बोलता है, जोजरू का नाश होता है। 2 जोटे हैं, घुल रहे हैं, जोजरू का नाश हो जाता है। इसमें कुछ नहीं, राजनीति कर रहे हैं, किसी को ले डाउन करना, मैं आपको ले डाउन करना, उसको ले डाउन कर रही है। ले डाउन करने वाली बात है। नाम में कोई महाभारत नहीं है, नहीं कोई खर्चा है, नाम ही तो मांग रहे। काम क्या मांग रहा है आदमी? मान ले बेरोजगार यहाँ लगेंगे, स्कूल में लेडीज लगेंगे, जेंट्स लगेंगे, उनका हक लेने के लिए। यानी आखिरी मांग यही है कि नाम बदला जाए और आरक्षण मिले प्लस हमारा MBS के अंदर वो मिलना चाहिए। बाकी भाषण प्रदर्शन ठीक नहीं जाता। ओके, क्या कहेंगे सब? इसके नाम पलटना चाहिए, ये चौन ऋषि का नाम नहीं रहना चाहिए। पलटेगा क्या लगता है? हम तो बैठा, क्यों उम्मीद? हम तो धरना पे बैठा हैं जी, 2.5 महीना ही आगे। जब तक आरती राव आपके बीच आई, इससे पहले कोई बीजेपी का नेता, कोई विधायक, कोई मंत्री आया? कोई नहीं आया जी यहाँ। आपका लोकल विधायक भी नहीं आया? ना कोई लोग आया था जी, लोकल विधायक आया था, वो कांग्रेस से है जी, श्रीमती मंजू चौधरी वो आई थी और हमारे को आश्वासन देकर गई थी कि जो भी आप करोगे हम तुम्हारे साथ हैं। उससे पहले मेडिकल कॉलेज पिछले जो है सत्र में बना था, पिछले बार जो कार्यकाल था उसमें बना था, तो उस समय जो आपके विधायक थे और मंत्री भी रहे वो बाद में सरकार में, अभय यादव, उनको आपने मांग रखी थी, उनका क्या कहना था? उनको गांव वालों ने मांग रखी थी जी, उसने ये कहा था कि बस हमें ज़मीन का ये लिख दो, बगैर शर्त हम दे रहे हैं और काम मैं करवा दूंगा। और जो कागज दिए थे सरपंच ने, पिछले सरपंच ने या गांव वालों ने, वो कागज दबा लिए उसने और ये ज़मीन का वो कर दिया। उसको क्या दिक्कत है? अहिरवाल का वो MLA था, मंत्री रहा, यहाँ से वो बनता है, उसको है ना अहिरों से या एरिया से क्या दुश्मनी है ये उसको समझ नहीं आई। भगवान उसको सद्बुद्धि दे और इसमें साथ दे नाम राव तुलाराम कराने के लिए जी। और ये एकता है और ये जो जोश है वो अब भी बरकरार है, क्योंकि 70 दिन से धरने पर बैठे हैं, कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि अहिरवाल में आंदोलन कभी कभी देखने को मिलते हैं, लेकिन जब आंदोलन होते हैं तो वो बड़े स्तर पर होते हैं। जो आज ये उदाहरण इनका आंदोलन बन चुका है कि आंदोलन में या तो आंदोलन अहिरवाल में या तो आंदोलन होगा नहीं, और होगा तो बड़ा ही होगा, फिर लोग हटते भी नहीं है पीछे। राव तुलाराम, राव तुलाराम, राव तुलाराम। दंगल चौधरी एंड प्लस नारनौल विधानसभा क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा गांव के लोग यहाँ इकट्ठे हैं। कोरियावास गांव को और राव तुलाराम को समर्थन देने के लिए क्या कर रहे हैं और बैठे रहेंगे जब तक नाम बदली नहीं होगा। राव तुलाराम। अब महिलाओं से बातचीत करेंगे। बुजुर्ग महिलाएं जो हर रोज धरने पे आती हैं, क्योंकि इनको मालूम है राव तुलाराम जो हमारे शहीद हैं उनका नाम परिवर्तन होना चाहिए, स्कूल मेडिकल कॉलेज पे उनका नाम लिखा जाना चाहिए, तभी जो सम्मान मिलेगा इलाके को और राव तुलाराम को भी। जी क्या नाम आप? रामकला। तो धरने पे बैठे लगातार और बैठे रहेंगे? ठीक जी, बैठा रहूंगा। नाम नहीं बदला जाता फिर क्या करेंगे? नाम न बदले जाए, बदली करो, सुधार रहना चाहिए, हमारे बालकों को सुधार रहना चाहिए, थोड़ा बेरोजगार बालक की जाए, आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए जी। क्यों जी? हाँ जी, हाँ तुलाराम को 70 दिन हो गए आपको बैठे, अब तक तो बदला नहीं, आगे क्या उम्मीद? बैठा हुआ नाम बदला जाना चाहिए। नाम तुलाराम, तुलाराम, तुला और कोई नहीं? और कोई नहीं। अब नहीं बदला था तो फिर
हैं? ना बदलत सरकार ना बदलेगो सरकार बदलेगो मर जाऊंगी मैं 80 साल की हेरी हूँ नाम तुल्ला राम मखो हाँ ताई जी का कहना है मर जाएंगे लेकिन नाम राव तुलाराम होना चाहिए। जी क्या नाम है? हाँ जी क्या कहेंगे? नाम तो राव तुल्लाराम होना चाहिए। राव तुलाराम होना चाहिए, क्यों होना चाहिए आप बता दीजिए। 70 दिन से तो आपकी मांग सुनी नहीं गई, अब लगता है कि सरकार सुनेगी? सुनना चाहिए। सुनना चाहिए। यही बैठे रहेंगे जब तक राव तुलाराम का नाम नहीं मिलेगा तब तक यही बैठे रहेंगे। यही बैठे रहेंगे। क्यों ताई जी? हाँ जी यही बैठे रहेंगे और हाँ और चूल्हा चौका का काम है, डांगल डोर का काम नहीं हाँ करेंगे रात को कर लेंगे। हाँ कर लेंगे रात को। से महिलाएं और बैठी इनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ जी क्या कहें? हम लोग कह रहे जी चूल्हा चौकी का काम 4 बजे उठ के पहले करे आएंगे, पर जब तक नाम नहीं बदली होगा यहाँ तो जलियांवाला बाग बना देंगे हम। ये जोश महिलाओं का है, पुरुषों से ज्यादा जोश है। अच्छा आज आरती राव के बीच आई कहते हैं आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री के पास बात रखेंगे। अब मुख्यमंत्री के पास बात रखेंगे, पता नहीं कितना समय लगेगा। आपको लगता है नाम बदला जाएगा? वो लगता है जी, लगता है बदलेंगे और ना बदलेंगे तो माननी पड़ेगी सर तुम्हारी। तो ये बताओ जब तक ना बदलेंगे इतना हम तो उठाएंगे ना। हाँ यही मर जाओ चाहिए, यही मर जाओ चाहिए ना नहीं हटेंगे नहीं यहाँ से। सारे एक साथ बता दो, नाम नहीं बदला जा तो उठोगा कि नहीं उठोगा? नाम बदलवा के उठोगा। ये महिलाएं हैं और एकता कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है भागीदारी भी धरने पर बराबर है पुरुषों की महिलाओं की। 70 दिन से ज्यादा समय हो चुका है। इधर गांव के कुछ और लोग बैठे, इनसे बातचीत करते हैं। हमें जब तक नाम होगा बदली जब तक धरना पे रहेंगे। तो आज आश्वासन मिला, कहते कि सीएम के पास बात रखे। आपको नहीं लगता ये बात पहले ही चली जानी चाहिए थी? हाँ जानी चाहिए थी पर कोई पहुंचाई को ना। नारनौल भी जाया, डीसी के पास भी जाया और हम तो बहुत। मुख्यमंत्री ने कल 3 कॉलेजों के नाम बदले और तीनों नाम शहीदों पे गिरे, आपका नहीं बदला। हाँ तो बदला के रहेंगे, नहीं बदला के रहेंगे साहब। हाँ जी युवा साथी क्या कहेंगे? ये तो अगला व्यवहार है जी सरकार का। तीनों कॉलेजों का नाम चेंज कर दिया, हमारी कॉलेज का नहीं किया। 70 दिन से धरना भी चल रहा है। बिल्कुल वहाँ कोई धरना भी नहीं था। आप धरना दे रहे हो फिर भी आपकी सुनवाई 80 एकड़ जमीन फ्री में देने के बाद है ये हाल हमारा अहिरवाल क्षेत्र का। नहीं, आपने 80 एकड़ जमीन नहीं दी, आपने सरकार भी तीसरी बार सरकार 18 MLA जी, कोई सुनवाई नहीं, कोई MLA की सुनवाई नहीं। अगर नाम नहीं बदला जाता तो फिर क्या असर देखने को मिलेगा? इसके बाद सितंबर में इसका जी शहीदी दिवस के बाद ताला लगा देंगे हॉस्पिटल के, गिरफ्तारियां देंगे जितनी होंगी इतनी, पीछे नहीं हटेंगे। पीछे बिल्कुल नहीं हटना। अब यानी कि आर पार की लड़ाई है, नाम बदलवा के ही आर पार की शहीद होना पड़े, शहीद हो जाएंगे। ऐसी क्या बात है? अहिरवाल क्षेत्र जहां लोग ज्यादा मांग नहीं करते सरकार से, अक्सर वोट बीजेपी को मिलते हैं। 3 चुनाव तो हमने देख लिए, 2014, 2019 और 2024 बीजेपी को वोट देते हैं। बीजेपी की सीटें यहाँ से निकलती हैं, बीजेपी के नेता बन के निकलते हैं, उसके बावजूद भी आपकी सुनवाई नहीं होती। बीजेपी का इलाका खुद का होने। ये कुछ एक बीजेपी को गिराने की कोशिश कर रहे, कुछ एक तत्व है शरारती, जिस नाम को लेकर भी वही मुद्दा उठा रहे हैं। बाकी उनके चलेगी नहीं, ये नाम गिरेगा राव तुलाराम, ये नाम हम लिखवा के रहेंगे। हर बार बीजेपी के विधायक जीतते हैं यहाँ से। अहिरवाल क्षेत्र की, दक्षिण हरियाणा की ये 11 सीटें हैं, जिनमें से 10 सीटें बीजेपी ने जीत रखी हैं, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव मिला के। क्या कहेंगे? फिर भी आपकी मांग सुनवाई नहीं हो रही। 3 कॉलेजों के नाम बदले, वहाँ कोई धरना नहीं चल रहा था, उनके नाम बदल दिए गए। आप धरना दे रहे 70 दिन से, फिर भी नाम नहीं बदले। जी हमारे क्षेत्र के अंदर क्या कुछ छोटी सोच के जो नेता हैं उन्होंने नाम आगे ना आए और शहीदों के नाम को दबाया जाए, इस सोच की राजनीति के लिए वो राजनीति कर रहे हैं और इस राजनीति का उनको परिणाम मिल गया और ये जनता आगे भी परिणाम दे देगी। छाती ठोक के बोल रहा है रणवीर फौजी। फौजी साहब, फौजी सच बोलता है जो बोलता है, तो क्या माने? अभी हमने झटका दिखा दिया, आगे झटका दिखा देंगे, इस क्षेत्र से नाम मिटा देंगे। देख लीजिए, यानी कि जो नेता लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करता है। बनाया भी तो आप नहीं था। बनाया था किसी उम्मीद को लेकर के, और जब उसने क्षेत्र की जनता, जिस कोरियावास गांव ने अपनी 84 एकड़ जमीन 84 रुपए में सरकार के नाम कर दी, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट रखा था कि इस कॉलेज का नाम अमर शहीद आजम राव तुलाराम के नाम से रखा जाए, तो
उनको इस नाम से क्या ऐसी एलर्जी है? अगर उनको शहीदों से एलर्जी है तो ये क्षेत्र तो डिफेंस माहौल क्षेत्र है। हम उन नेताओं को राजनीति सिखा देंगे। राजनीति किस चीज़ को कहते हैं? जी क्या कह रहे थे आप? हम तो ये कह रहे थे जी इसका नाम राव तुलाराम के नाम से होना चाहिए और यहाँ कुछ राजनीतिक पीछे करेगा, उनकी चालबाजी से नाम बदला गया है और उसको सबक भी सिखा दिया और आगे और सिखा देंगे। और राव तुलाराम का नाम करवा के छोड़ेंगे। 75 दिन तो होएगा और चाहे कितना टाइम लगो। जिस सरकार को आपने वोट दिए वो आपकी सुनवाई नहीं कर रही। 70 दिन थोड़े नहीं होते हैं, 2.5 महीने थोड़े नहीं होते हैं, आपको आंदोलन करते हो गए। कोई प्रशासन नहीं आया है, कोई राजनीतिक आदमी नहीं आया है। हम बैठे ऐसे हम चिल्ला रहे हैं और चिल्लाते रहेंगे। देखो कौन कब तक सुनेंगे, ये बात है। तो सिर्फ घोषणा से ही मान जाएंगे या फिर जब तक बोर्ड नहीं बदलेगा तब तक बैठे रहेंगे? ना बोर्ड नहीं बदलेगा, नाम बदला जाएगा। जब तक बैठे रहेंगे नाम पूरा लिखा जाएगा। जब उठेंगे आश्वासन से नहीं उठेंगे। इनकी कति 100% कार्रवाई होने के बाद? हाँ जब उठेंगे जी। क्यों जी? ठीक है जी, यही बात। जब लग कागज में नाम ना लिखा जाएगा राव तुलाराम का, जब लग हम यहीं बैठे रहेंगे। देखो जी क्या कहेंगे? मैं डोसी ठाठवाड़ी पंचायत से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान के जो डोसी ठाठवाड़ी पंचायत ने और कुरियास को प्रस्ताव दे दिया तो इन नामकरण में क्या दिक्कत है? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ। राजस्थान भी चाहता है ये नाम राव तुलाराम के नाम से हो। जी तो ये जो है कोरियावास गांव के अंदर आंदोलन जो चल रहा है उस पर हम मौजूद थे, धरने पर हम मौजूद थे। आज जो है स्वास्थ्य मंत्री आरती राव यहाँ पहुंची थी और उनको ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सामने बात रखेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब तक ये सवाल जो है, ये मांग जो है मुख्यमंत्री के सामने क्यों नहीं रखी गई? अब तक जो है इनकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? अब तक इनकी मांग पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कल ही मुख्यमंत्री ने 3 मेडिकल कॉलेज के नाम बदले, तो इन लोगों की जो मांग है कि हमारे कोरियावास में मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम के नाम पर होना चाहिए, तो इनके मेडिकल कॉलेज का नाम क्यों नहीं बदला गया? दूसरे 3 कॉलेजों का नाम ही क्यों बदला गया? ये भी बड़ा सवाल है। और लोगों का स्पष्ट कहना है, महिलाओं हो चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सबका स्पष्ट कहना है कि जब तक नाम नहीं बदला जाएगा, चाहे वो सरकारी कागजों में बदलने की बात हो और चाहे यहाँ बोर्ड लगने की बात हो, जब तक कागजों में बदलने के बाद बोर्ड नहीं लग जाता तब तक यहाँ से हिलने वाले नहीं है। चाहे आंधी आए, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, कुछ भी हो, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। राव तुलाराम का नाम मेडिकल कॉलेज पर लिखे जाने के बाद ही ये धरना, ये आंदोलन खत्म होगा। एक तरीके से कहा जाए तो बीजेपी सरकार जिसको बनाने वाला भी यही इलाका है, उस बीजेपी के लिए यही इलाका अब गले की फांस बना हुआ है, जिसको ना बीजेपी निगल पा रही, ना उस हड्डी को बाहर निकाल पा रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि कब इनकी मांग पूरी होगी, कब जो है इनकी सुनवाई होगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनीत सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।